नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरडी। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर, आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरडी। टंबल ड्राई क्लीन सर्विस, जहां अल्ट्रा हाइजीनिक तरीके से आपके कपड़ों का रखे खास ख्याल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के महंगे कपड़े एवं घरेलू सामान की ड्राई क्लीनिंग की जाती है। पता याद रखें, फर्स्ट फ्लोर, बरगंडा विश्वनाथ मंदिर के सामने, गिरिडीह। टीवीएस की शानदार परफॉर्मेंस वाले बाइक और स्कूटी के लिए पधारे सीएल टीवीएस। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के मौके पर शानदार ऑफर, तो बुकिंग करें और भीड़ से बचें। हमारा पता तिरंगा चौक, गिरिडीह। दमदार बुलेट की यदि रखते हैं आप शौक, तो आइए सन्मति इंटरप्राइजेज रॉयल एनफील्ड शोरूम में और 2 घंटे के अंदर फाइनल कर ले जाएं हाथों हाथ अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बाइक मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर। तो पता याद रखें, ब्राज चौक, गिरिडीह। इस त्योहार इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की खरीद पर पाएं उपहारों की बौछार। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास द ब्रांड शोरूम में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। तो पता याद रखें, श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, वोल्टास, बड़ा चौक, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जमीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी किया पहली लिस्ट। राजधनवार से बाबूलाल, गिरिडीह से निर्भय, गांडे से मुनिया, जमुआ से डॉक्टर मंजू और बगोदर से नागेंद्र होंगे प्रत्याशी। बोड़ो स्थित पार्वती फाउंडेशन हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। महिला ने दिया मृत शिशु को जन्म। रात में महिला की भी हो गई थी मौत। अस्पताल प्रबंधन और कर्मचारी हुआ फरार। एक 108 एम्बुलेंस चालकों का 5वें दिन भूख हड़ताल हुआ समाप्त। 3 माह का बकाया मानदेय भुगतान होने और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के बाद हड़ताल समाप्त करने का लिया गया निर्णय। मरीजों को हो रही थी परेशानी। स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से डीसी ऑफिस में रक्तदान शिविर सह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 50 यूनिट रक्त हुआ संग्रह। नैतिक मतदान की ली गई शपथ। और सूचना भवन में अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों और केबल ऑपरेटर के साथ हुई बैठक। चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश के आलोक में दी गई जानकारी। सभी आदेशों का पालन करने का किया गया अपील। और अब खबर विस्तार से। बोड़ो स्थित पार्वती फाउंडेशन हॉस्पिटल में शनिवार सुबह 7 बजे जोरदार हंगामा हुआ। यहां शुक्रवार रात प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। बताया गया कि भूपतडी जमुआ निवासी रंजीत कुमार यादव की पत्नी कालिका देवी को बाड़ो स्थित पार्वती फाउंडेशन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। बताया कि शुक्रवार को महिला ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद परिजनों में भारी रोष देखा गया। मामला तब और गड़बड़ा गया जब शुक्रवार की रात लगभग 12 बजे बच्चे की मां कालिका देवी की भी मौत हो गई। शनिवार को सुबह मृतक चचा बच्चा के परिजन और ग्रामीण पचम्बा थाना के सामने स्थित पार्वती फाउंडेशन अस्पताल पहुंचे। तब तक अस्पताल प्रबंधन के तमाम कर्मचारी और अस्पताल मालिक फरार हो चुके थे।
अस्पताल प्रबंधन के इस व्यवहार से गुस्साए परिजनों ने इस संबंध में अपना एक शिकायत पत्र पचंबा थाना को दिया। अस्पताल प्रबंधन पर गलत इलाज का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। पचंबा थाना को इसकी सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी ने दोनों पक्ष को पचंबा थाना बुलाया और बातचीत का दौर चला, जिसमें अस्पताल प्रबंधन से मुआवजे की राशि की बात चल रही है। पर्सन 10 बजे भर्ती यहाँ की हैं। मैडम देखी, बोली कि पर्सन ठीक है, डिलीवरी 1 घंटा आधा घंटा में हो जाए, तो हम लोग रखें। बोला कि जच्चा बच्चा दोनों सही हमको दीजिएगा तो रखेंगे, नहीं तो ले जाएंगे। बोले दोनों सही देंगे, हम रखेंगे। 1 घंटा बाद बोली कि सो देखिए बड़ा ऑपरेशन करना होगा, बच्चा ऐसे नहीं होगा। तब हम बोले गार्जियन को हमको बुझने दीजिए। गार्जियन से कुछ सलाह लिए तो बोला गार्जियन अगर जच्चा बच्चा दोनों सही होगा करा दीजिए। तो हम लोग तैयार हो गए कि मैडम कर दीजिए। बोला जच्चा बच्चा दोनों सही अभी करेंगे तो मिल जाएगा, और बाद में करेंगे तो नहीं मिलेगा। फिर मैडम उसको ऑपरेशन रूम में घुसाई, सब सलाइन वलाइन की कहीं नहीं कि वहाँ हम लोग को जाने नहीं देंगे। बाहर निकल आइए 2 घंटा बाद। बोला सब चीज़ तैयार कर लिए और पेशेंट का धड़कन जो है जैसे रीढ़िया में लगाई सुई, उसका धड़कन बढ़ गया। अब जो है सो ऑपरेशन नहीं होगा। तो हॉस्पिटल में आए, जैसे जानकारी था बोल नहीं, जो उसका हस्बैंड था बोला गया इधर से कहीं बोला होगा, हम बाद में आए, वो भर्ती कराए उसके बाद हम गए। हम बोले यहाँ कैसे आ गए, वो देखा होगा तो लेके आया। तो कौन सा हॉस्पिटल है ये है पार्वती हॉस्पिटल। आप पेशेंट का नाम क्या है? हम उसका मौसी। और पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम है कालिका देवी। कब लाके भर्ती किए थे आप यहाँ? कल 10 बजे भर्ती किए और 12 बजे रतिया 12:30-1 बजे छुट्टी हुआ। अच्छा, आधा घंटा तो उसको छतिया पर पूरा 10 लड़का 5 लड़का मिल के पूरा चाप रहा था, इस तरह से पूरा कर रहा था। हम लोग बोले मार दीजिएगा इसको क्या, अभी भी छोड़िए। बोल रहे नहीं अभी है, ठीक है ठीक है, बोल रही है ठीक है। हम लोग सोचे ठीक है होगा, बोले यहीं इधरों देखेंगे, हमको भेज दीजिए यहीं। रंजीत यादव। क्या मामला? मामला डिलीवरी पेशेंट था, 10 बजे भर्ती किए दिन को। बच्चा हुआ 1:30 बजे, उसके बाद बच्चा भी मर गया होने के बाद। पेशेंट 12 बजे मर गया। 12 बजे कब? रात। तो बच्चा लड़का था या लड़की? बच्चा लड़का। कौन हॉस्पिटल लाए थे? ये पार्वती हॉस्पिटल। कैसे लाए थे यहाँ? यहाँ फोन करके बुलाया है। कौन फोन करके बुलाया था? नाम मालूम नहीं। तो क्या हुआ, किसकी लापरवाही लग रही है? डॉक्टर। क्या हुआ था, तो मामला क्या है? मामला डिलीवरी पेशेंट। तो क्या जच्चा बच्चा दोनों मर गया। अब क्या बताया डॉक्टर, फिर क्या बोला? डॉक्टर बोला ठीक है टेंशन मत लो। आका 12 बजे जवाब दे दिए। तो क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ था या नॉर्मल हुआ? नॉर्मल हुआ था। हाँ। कहाँ का रहने वाले आप? भोपत जमुआ। कब भर्ती करवाए थे? 10 बजे। कल 10 बजे दिन को शुक्रवार 10 से यहाँ पे आए थे? यही फोन किया था। ये अपने फोन किया था? तो आप लोग पहले कहाँ थे, हॉस्पिटल में? नहीं। एक 108 एम्बुलेंस चालकों का भूख हड़ताल शनिवार को 5वें दिन 10 बजे गिरिडीह स्टेडियम के पास समाप्त हो गया। एम्बुलेंस चालकों को 3 महीने का बकाया मानदेय शुक्रवार शाम को मिल जाने के बाद हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की गई। बता दें कि 108 एम्बुलेंस चालकों के हड़ताल पर रहने से मरीजों को भारी परेशानी हो रही थी, वहीं कई मरीज की मौत भी हो गई। इस दौरान एम्बुलेंस चालकों ने पीएफ और ईएसआई तथा वार्षिक मानदेय वृद्धि का भुगतान आचार संहिता के बीच कराने की भी मांग की। इसके साथ ही बीमा लागू करने का भी मांग किया। इस मौके पर मौजूद महासंघ के नेता अशोक सिंह ने कहा कि एम्बुलेंस चालकों का बकाया मानदेय भुगतान कर दिया गया है, वहीं कुछ चालकों का वेतन नहीं आया है, जिसको लेकर विभाग को लिखा जाएगा। कहा कि कई बार कंपनी पैसे का भुगतान नहीं करके फरार हो जाते हैं, ऐसे में चालकों के ऊपर संकट उत्पन्न हो जाते हैं, परिवार चलाना भी दिक्कत हो जाता है। मौके पर प्रदेश महामंत्री रघुनंदन विश्वकर्मा समेत कई एम्बुलेंस चालक मौजूद थे। देखिए 14 तारीख से
झारखंड 108 एम्बुलेंस सेवा के तमाम कर्मचारी जो लगभग 4000 है समूचे झारखंड में, और लगभग 600 गाड़ी है। ये तमाम लोग आंदोलन पर चले गए थे। आंदोलन पर जाने का कारण था कि जो आउटसोर्सिंग का धंधा होता है कि जाने के टाइम में 2 महीना 3 महीना का वेतन लेके भाग जाओ, 2 महीना का वेतन लेके भाग गया था। और ये नया जो एजेंसी था यह कह रहा था वो पैसा नहीं देंगे, और ये भी इसका भी टर्म खत्म हो गया था। ये भी 1 महीना का वेतन दुर्गा पूजा में नहीं दिया, तो फिर संदेह हो गया कि हो फिर 1 महीना लेके भाग जाएगा, इसलिए बाध्यता थी। और दूसरी चीज कि 6 साल तक PF ESI कार्ड कटा और ये कंपनी आने के बाद उसको बंद कर दिया। फिर हम लोगों ने देखा कि जो बढ़ोतरी राशि है, बढ़ोतरी राशि भी इन्हें बढ़ा रहा है, वही 14,000 पर काम करा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने मांग रखा था कि NRHM में हम लोग को सीधे वहां से भुगतान किया जाए, लेकिन पहली लड़ाई में आज 1 महीना का वेतन दिया, दबाव बना रहा था हड़ताल तोड़ो, हर जिले में फोर्स लेकर के गाड़ी निकालो, फिर भी हम लोग अड़िग रहे। कल रात में जो 2 महीने का बकाया वेतन था वह भी दे दिया, यानी 3 महीने का वेतन हमको भुगतान हो गया। उसमें से 2-4 आदमी का हमारा भुगतान बाकी है, जिसका विरोध अभी हम प्रकट करेंगे, लिख करके डिपार्टमेंट को देंगे, MD को देंगे कि इनका पेमेंट कराया जाए। और फिर इन मांगों के साथ कि भविष्य में हमारा PF ESI कार्ड आचार संहिता के अंदर ही करा दिया जाए, और फिर हमारा जो बढ़ोतरी वेतन है उसको करा दिया जाए। इन मांगों को लेकर हम लोग एक प्रोटेस्ट लेटर दे देंगे, और तत्काल आंदोलन को स्थगित करने पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। एक तरह से गिरिडीह जिला निकट सहमति हो गई कि हम लोग आज समाप्त करेंगे। अभी समूचे राज्य से कांटेक्ट करके उनको भी मैसेज दे दिया है, और उम्मीद करते हैं कि 5 मिनट के अंदर में समूचे राज्य के अंदर भी हड़ताल समाप्त हो जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं MD को, NRHM के MD को, उन्होंने बहुत ही सीरियसली तुरंत पुराने कंपनी को बुला करके डांट टपट लगा करके पैसा निकाल लिया। और अब हम उम्मीद करते हैं किसी साफगोई के साथ कि PF और ESI कार्ड जल्दी खुलवा दें। कंपनी ने कहा था कि हम 2 लाख का इंश्योरेंस किया, लेकिन आज तक कोई कार्ड नहीं दिया है। अगर किया गया है तो वो इंश्योरेंस कार्ड भी कर्मचारी मजदूरों के बीच में बढ़ जाना चाहिए। और ये दायित्व जो है NRHM के MD साहब का है कि वो कंपनी को बुला करके हमारा इंश्योरेंस की गारंटी करवा दे, क्योंकि हम बराबर खतरा की गाड़ी में चलते हैं, कभी भी समय किसी प्रकार घटना होगी। हमारे कई साथी मर गए हैं, उनके बारे में भी चूंकि आचार संहिता, इसलिए बहुत देर तक हम लोग नहीं टिक रहे हैं। आचार सम्मान करते हैं लोक निर्वाचन का। ऐसी परिस्थिति में निर्वाचन के बाद हम लोगों ने अभी ही नोटिस दे दिया कि अगर हमारे साथ ये सब मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई और किसी तरह का खुरापात कंपनी द्वारा या किसी के साथ किया गया तो फिर हम हड़ताल के लिए विवश होंगे। इन्हीं बातों के साथ आज आंदोलन हम लोगों ने स्थगित कर दिया। अशोक सिंह बस स्टैंड रोड स्थित सूचना भवन में जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग गिरिडीह के तत्वाधान में DC ऑफिस प्रांगण में शनिवार को 11 बजे रक्तदान शिविर सह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में कुल 50 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। रक्तदान शिविर में वरीय अधिकारियों समेत अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों व आमजनों ने भी स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस मौके पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में सभी अधिकारियों, कर्मियों, आम लोगों ने नैतिक मतदान की शपथ ली। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेष लकड़ा ने मीडिया बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 में 100% मतदान बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप एक्टिविटी के तहत रक्तदान शिविर सह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया तथा रक्तदान के साथ साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करने की शपथ ली। इन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए अधिक से अधिक मतदाताओं का जागरूक होना आवश्यक है। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी रक्तदाताओं के बीच में प्राइज का वितरण भी किया। सभी को नमस्कार। जैसे कि सभी अवगत है कि जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा नियमित अंतराल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है जिला मुख्यालय में, खासकर संग्रहालय में और हमारे विभिन्न प्रखंड, अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों में। इसमें अभी तक सभी लोगों की सहभागिता काफ़ी उत्साहजनक रही है। और चूँकि विधानसभा चुनाव अभी होने हैं, इसके तहत में हम लोग मतदाता जागरूकता के तहत में विभिन्न स्वीप एक्टिविटी करते हैं। इसी के तहत में आज हम लोगों ने जिला समाहरणालय गिरिडीह में स्वीप एक्टिविटी के तहत में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसमें अभी लगभग 43 लोगों ने रक्तदान दिया है
और आगे भी अन्य लोगों को भी जुड़ने की संभावना है। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से के माध्यम से सभी गिरिडीह वासियों को ये अपील करता हूँ कि रक्तदान महादान है और सभी इस एक बहुत ही अच्छे सोशल कॉज का, एक ह्यूमन कॉज का आप लोग हिस्सा बने। और साथ ही हम लोग विभिन्न प्रचार प्रसार और स्वीप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं मतदाता जागरूकता हेतु, जो कि आज इसको हम लोगों ने ब्लड डोनेशन के साथ में क्लब किया है। तो आप लोग चुनाव के भी स्वीप एक्टिविटी में अपना सहभागिता शनिवार को अपर समाहर्ता विजय सिंह बरुआ की अध्यक्षता में दिन के 2 बजे प्रिंटिंग प्रेस संचालकों और केबल ऑपरेटर्स के साथ बैठक हुई। मौके पर कोसांग के नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती, मीडिया कोसांग के प्रभारी पदाधिकारी, सहयोगी पदाधिकारी, विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालक एवं केबल ऑपरेटर के प्रतिनिधि समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मौके पर अपर समाहर्ता ने कहा कि चुनाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, हैंडबिल इत्यादि के प्रकाशन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित चुनाव व्यय अनुश्रवण से संबंधित अनुदेशिका की कंडिका 127A के तहत कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक अनिवार्य रूप से दिशा निर्देश का अनुपालन करेंगे। उन्होंने कहा कि केबल ऑपरेटर द्वारा प्रकाशन एवं प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रण के माध्यम से कोई भी विज्ञापन प्रसारित करना हो तो निर्धारित फॉर्मेट अपेंडिक्स 1 जो घोषणा से संबंधित है, जिसकी प्रति MCMC को भी देना होगा। घोषणा पत्र में 2 गवाह का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। घोषणा पत्र देखकर ही प्रचार सामग्री को प्रिंट किया जाए। प्रचार के लिए बनाई गई सामग्री पर हुए व्यय कैंडिडेट के खाते में जोड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव बस स्टैंड रोड स्थित मीडिया कोषांग में DPRO की अध्यक्षता में शनिवार को 1 बजे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि संघ बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रभारी पदाधिकारी सह सहायक नगर आयुक्त अशोक हांसदा, सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर आशुतोष कुमार तिवारी समेत प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ब्यूरो प्रमुख प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। बैठक में मीडिया कोसांग की नोडल पदाधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2024 के निमित्त मीडिया कर्मियों का प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाना है। मतदान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही एसेंशियल सर्विसेज श्रेणी में आने वाले विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि को पोस्टल बैलेट से अवगत कराया गया। इसके अलावा उन्होंने यदि कोई भी व्यक्ति अथवा प्रिंटिंग प्रेस चुनाव से संबंधित कोई भी बैनर, पोस्टर, हैंडबिल आदि का प्रकाशन करते हैं, उक्त प्रकाशित सामग्री में उक्त प्रिंटर व पब्लिशर का नाम व पता जरूर अंकित करें। साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक को सहयोग करने की बात कही गई। आज विधानसभा आम चुनाव 2024 से संबंधित मीडिया कर्मियों के साथ बैठक की गई, जिसमें विस्तृत कवरेज हेतु मीडिया कर्मियों को प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सभी मीडिया कर्मियों को अवगत कराया गया। साथ ही हम लोग निर्वाचन अच्छे से कर सके, शांतिपूर्वक कर सके, इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने एवं अधिक से अधिक आए मतदाता मतदान करें और अपना देश के विकास में अपना योगदान दें, इससे संबंधित सभी लोगों को विशेष तौर पे अभियान चलाकर जागरूकता फैलाने हेतु विशेष चर्चा की गई। फिर मीडिया कर्मी सेंसर सर्विसेज में भी शामिल हैं, तो उसके लिए वो पोस्टल बैलेट के तहत भी मतदान कर सकते हैं। इसकी सुविधा सभी मीडिया कर्मियों को दी गई है जो मतदान में अपना वो कार्यरत है या ड्यूटी में है। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये विशेष व्यवस्था की गई है और मैं अपील करती हूँ कि आप भी आगे आएँ और अपना मतदान जरूर दें। थैंक यू।
बेंगाबाद की छुटकी खरगडीहा में सड़क की हालत बेहद जर्जर हो गई है। शनिवार को दोपहर 12 बजे लोगों ने अपनी तल्ख प्रतिक्रिया दी। बताया गया कि गड्ढेदार सड़क पर पानी भर गया है, जिससे राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। बताया गया कि यह मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है। अब इतना हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र होने के बाद भी हालत ऐसी है तो झारखंड के अन्य इलाकों का क्या हाल होगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। क्या नाम है छोटू? हाँ? अच्छा, ये कब से गड्ढा है? 5-6 महीना ज्यादा 1 साल 1.5 साल? हाँ, 1-1.5 साल। अच्छा, तो कभी इस रोड में पुलिस पदाधिकारी या प्रशासन, ब्लॉक BDO CO नेता कभी गुजरते या नहीं गुजरते? थोड़ा जोर से बोलिए। हुआ था। हाँ, उसमें मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन यहाँ से गुजरे। यहाँ से भी गुजरी। लोगों को कुछ कहे थे कि बना देंगे? तब तो हमको नहीं पता है, तो हमें तो गुजरती रहती है। अच्छा, कल्पना सोरेन यहाँ जब से जीती है तब से इस क्षेत्र में कितना बार लोगों को हाल चाल जानने या जनता का समस्या जानने के लिए कितना बार आए हैं इधर? 1-2 बार आए होंगे। यह समस्या कितना दिन से है? 3-4 साल से। इतना दिन से नहीं, 3-4 साल से है। इसी तरह 3-4 साल से कुछ सुधार नहीं। 3-4 साल से? 3-4 साल जब से नया रोड बना है। नया रोड बीच में बना भी, लेकिन यहाँ कुछ सुधार नहीं। यहाँ के विधायक कौन है? क्या बोलते, कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन। तो कभी जब जीती यहाँ से, तो कभी फिर इस क्षेत्र को देखने के लिए आई हो? नहीं, हम लोग के जब तक यहाँ है हम लोग अभी तक तो देखने नहीं। हाँ, जब से जीती है तब से क्षेत्र को देखने नहीं आई है। एक कब से ऐसा है? 2-3 साल से हो रहा है इस तरह का। मतलब जब से ये रोड बना है तब से यहाँ पे जैसे स्थिति रहते रहता है। मैंने पानी जमा हुआ हो जाता है। जब भी खड़ा होता है तो जब कोई मैंने जब बात कुछ चलता है तो 2-3 मैंने 2 आएगा ला के इसमें मोरम गिरा देता है, फिर चले जाता है। फिर सुधार होने का कोई नामे नहीं। फिर मोरम को कबाड़ के गाड़ी आप जब भी पार होता है तो गाड़ी कबाड़ के ले जाता है। फिर मैंने वही स्थिति हो जाता है। मैंने लोग जब यहाँ के विरोध करते हैं इसको लेकर के तो 2-3 हाइबा डस्ट ला के गिरा दिया जाता है। फिर गाड़ी चलती रहती है तो फिर सब बह जाता है, फिर गड्ढा बन जाता है। और यह लगातार लगभग 4 साल से चल रहा है। एक बार धान और या मछली भी मारा गया लोग। यहाँ पे एक बार मछली भी मारा गया था, एक बार धान भी रोपा गया था। जब गड्ढा था तो क्या करेगा, गड्ढा आदमी खोजता है धान रोपने के लिए, मतलब मछली मारने के लिए। तालाब है एक तो यहाँ पे, एक तो पेट्रोल पंप के सामने में। 2 जगह स्थिति बहुत जबरदस्त है। बराबर कितना भी आदमी गिर भी जाता है, कितना एक्सीडेंट हो जाता है। यह एक मुख्य सड़क है। ये आपका छोटी खड़िया नीचे, मतलब बेंगाबाद छोटकी खड़िया मुख्य सड़क है। छोटी खड़िया चौक के हाँ, इधर छोटकी खड़िया से किधर जोड़ती है? चतुरो बिहार है एकदम। और इधर गिरिडीह, मधुपुर, धनबाद, गिरिडीह, बंगाल, बिहार, मतलब बंगाल तरफ पूरा रास्ता सब यही रहता है, मेन रास्ता। अब कभी कल्पना सोरेन आती है इधर जीतने के बाद? आई कभी? हाँ, कल्पना सोरेन जीतने के बाद मैंने एक बार जरूर आई है। तो क्या इस वो रास्ता फिर भी इस तरह का मतलब माहौल है, और चुनाव का मतलब तकदीर भी है, फिर भी कोई मरम्मती नहीं है इसका। मरम्मती नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी किया पहली लिस्ट। राजधनवार से बाबूलाल, गिरिडीह से निर्भय, गांडे से मुनिया, जमुआ से डॉक्टर मंजू और बगोदर से नागेंद्र होंगे प्रत्याशी। बोडो स्थित पार्वती फाउंडेशन हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। महिला ने दिया मृत शिशु को जन्म। रात में महिला की भी हो गई थी मौत। अस्पताल प्रबंधन और कर्मचारी हुआ फरार।
108 एम्बुलेंस चालकों का 5वें दिन भूख हड़ताल हुआ समाप्त। 3 माह का बकाया मानदेय भुगतान होने और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के बाद हड़ताल समाप्त करने का लिया गया निर्णय। मरीजों को हो रही थी परेशानी। स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से डीसी ऑफिस में रक्तदान शिविर सह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 50 यूनिट रक्त हुआ संग्रह। नैतिक मतदान की ली गई शपथ। और सूचना भवन में अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों और केबल ऑपरेटर के साथ हुई बैठक। चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश के आलोक में दी गई जानकारी। सभी आदेशों का पालन करने का किया गया अपील। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।